गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग हम कनाडा से नेहा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नेहा है, मैं कनाडा से हूँ और यह मेरा चौथा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं इसके माध्यम से गुरुजी महाराज को बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सबके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का दिन हम सबके लिए क्या महत्व रखता है। वैसे तो हम सब संगत के लिए हर दिन गुरु जी का ही है, लेकिन उस दिन मैं थोड़ा विशेष और गौरवान्वित महसूस करती हूँ। सोचती हूँ कि मेरे पास गुरु जी हैं और मैं उनकी छाया में हूँ और यह गुरु पूर्णिमा वास्तव में मेरे लिए एक विशेष रहा। मैं उस दिन शाम को पहले सावन के सोमवार के लिए शिवजी की पूजा के लिए बेलपत्र ढूँढने के लिए कुछ दुकानों पर चेक कर रही थी, क्योंकि अगले दिन सावन का पहला सोमवार था और मैंने सोचा अगर मुझे पूजा के लिए कुछ भी मिल जाए तो मैं कोशिश कर लेती हूँ। लेकिन मैंने जिस भी इंडियन स्टोर्स पर ट्राई किया, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन अचानक एक बड़ी पूजा की दुकान खुल गई और मेरे पति ने मुझे बोला, अरे तुम यहाँ जाकर यहाँ पर शॉप ट्राई करो। और मैंने कहा ठीक है। मैंने जैसा ही दुकान में प्रवेश किया, गुरु जी के इतने सुंदर सुंदर स्वरूप दिखे, उनको देखते ही मैं तो उत्साह से भर गई। बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने देखा कि बड़े से झूले पे गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप रखा हुआ था। तब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास बेलपत्र हैं? और संयोग से मैंने उन ऐसे ही पूछ लिया कि गुरु जी का स्वरूप कितने का है? एकदम से उसने मुझे पूछा कि आपको चाहिए? मैंने बोला हाँ जी। तभी मालिक आया और उसने कहा आप ले जाओ जो आपको चाहिए। और संगत जी, मुझे यह सुनकर यकीन ही नहीं हुआ। तब मैंने उनसे दोबारा पूछा कि क्या मैं वाक़ई में ले जाऊँ? तो उन्होंने बोला हाँ जी, आप ले जाइए, क्योंकि हम पैसे लेकर गुरु जी के स्वरूप को नहीं देते। और फिर मुझे एक बहुत बड़ा गुरु जी का स्वरूप मिला और वास्तव में मेरे पास अभी तक गुरु जी का कोई भी बड़ा स्वरूप नहीं था। और संगत जी, सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि कनाडा में मुझे गुरु जी का स्वरूप देखने को मिलेगा। और संगत जी, मैं गुरु जी का स्वरूप पाकर बहुत-बहुत खुश हुई और मैंने उस संगत को बहुत-बहुत धन्यवाद किया। मुझे अभी भी याद है कि जब हम बड़े मंदिर जाते थे तो मैं सुनती थी कि अब तो गुरु जी का बड़ा स्वरूप मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी संगत होगी। लेकिन मैंने कभी नहीं यह नहीं सोचा था कि संगत जी, कि मुझे भारत के बाहर इतनी आसानी से गुरु जी का बड़ा स्वरूप मिल जाएगा। और जब मैं दुकान से बाहर निकली तो मेरे हाथ में इतने प्यारे गुरु जी मेरे साथ बाहर आए। मैं अपनी खुशी पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। मैं हर समय और अपने घर तक पूरे रास्ते मुस्कुराती रही, जय गुरु जी बोलती रही। मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी आप तो मुझे गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु दक्षिणा मिलेगी। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी। संगत जी, मैं यह तो नहीं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो गया है, क्योंकि मैंने आखिरी सत्संग में शेयर किया कि थी मैं जॉब ढूँढ रही हूँ कनाडा में। लेकिन अभी मुझे सिर्फ़ 5 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए, लेकिन मैं अभी भी उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मुझे काम मिलेगा। पर कहते हैं जहाँ गुरुजी हैं, वहाँ हमेशा उम्मीद है। तो बस ज़िंदगी में अभी सिर्फ़ गुरुजी के भरोसे उम्मीद पर चल रही हूँ और मुझे यकीन है अगर मैं यहाँ आई हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए ही आई हूँ। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है और गुरुजी, मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। मैं अभी भी इंतज़ार में हूँ कि आप कब मुझे एक नौकरी देंगे। उसके बाद सब कुछ परफ़ेक्ट होना है, क्योंकि मैं काम करना चाहती हूँ और खुद को व्यस्त रखना चाहती हूँ। एक बार फिर गुरुजी, अपने मुझे अब तक जो कुछ भी दिया है उन सब के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से ही आंटी का सुनेंगे। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी का हमें ईमेल के थ्रू सत्संग आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। गुरुजी की बेटी बस एक बेटी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग को गुरु जी महाराज कबूल करना। मेरे और मेरे दोनों परिवारों के ऊपर अपनी कृपा बरसाने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे
गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं और हर सत्संग में भी यही मैसेज आ रहा है कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग कर, चाहे छोटा-सा ही कर, पर यह भी मैसेज आया कि तूने जानती नहीं बेटी कि तेरे छोटे-छोटा शुक्राना सत्संग से तेरे बच्चों को कितनी ब्लेसिंग मिलेगी। अब तू घबरा नहीं, टेंशन मत ले, सोच मत कर। बेटी तू मुझ पर भरोसा भी रखती है, फिर हर बात पर घबरा भी जाती है। मैं हूँ ना हमेशा तेरे साथ, शिव की परछाई के रूप में हमेशा तेरे साथ हूँ। तू घबराई ना, बस मंत्र जाप किया कर और छोटे-छोटे सत्संग शेयर शेयर किया कर। बस इन्हीं से तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और मेरी ब्लेसिंग मिलती रहेगी, जो तेरे पति और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तेरे गुरुपा ने अब तेरे बच्चों के ऊपर अपना हाथ रख दिया है, वो भी परमानेंट यानी कि पक्का वाला। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मेरा हाथ उनके ऊपर है, सब कुछ ठीक होगा तेरे बच्चों के साथ। अब तक जो भी हुआ, कुछ भी बुरा हुआ है, उन सब का हिसाब तेरे गुरुपा खुद लेंगे। तू सोच मत, मैं सब देख रहा हूँ, बस मंत्र करती जाप करती रहे। गुरुवर यह भी कहते हैं कि बेटी तू बस अपना शुक्राना सत्संग कर, चाहे वह आगे शेयर कर या नहीं, पर अपनी तरफ से करो। मैं देखूँगा कि कब करवाना है वो शेयर। गुरु पा के मैसेज आते हैं कि शिव पुराण का पाठ कर, सुखमनी का पाठ कर, सब ठीक होगा। और संगत जी गुरु पा भर संगत से एक है, तेरा और मेरा तो जन्मों-जन्मों का रिश्ता है। गुरुबा बोलते हैं कि तू सबके बारे में अच्छा सोचती है, अच्छा करती है अपनी तरफ से, पर वही सारे तेरे पीठ पीछे तेरा मज़ाक, तेरी बुराई करते हैं। तेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते और गलत बोलते हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं खुद उन्हें देखूँगा। तेरे दिन बदलेंगे, यही लोग तुझसे बात करने के लिए तरसेंगे, तो किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। बस चुप रहना, अपना काम करती रहो जा, बाकी उनको जवाब मैं दूँगा, तेरे जवाब से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुरुपा आपसे यही विनती है कि आप अपना हाथ मेरे और मेरे बच्चों, पति, मेरे सास पर बनाए ही रखना। ऐसे ही अंग-संग रखना, मैं सबकी सुरक्षा करना, स्वस्थ रखना, अपने से जोड़ लेना गुरुजी, और ऐसा ही गुरुपा मेरे माता-पिता को भी अपने से जोड़ लेना। गुरुपा उनके भी सब कष्ट कम कर दो, उन्हें आपके साथ और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पापा को आपने ही ठीक किया है, सब आपकी ही कृपा से ठीक हुआ है। गुरुपा मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो और उनकी सारी तकलीफ़ें आप जानते हो। आपको सब कुछ पता है गुरुबा, बस अब आप उन्हें ठीक कर दो, वह भी चल सके, अपने काम खुद कर सके, घूम फिर सके। उनकी पीठ और घुटनों के दर्द को भी आपको ही ठीक करना है और उन्हें जो लेडीज़ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहती है, ये सब कुछ गुरुबा आप ही को ठीक करना है। बस आपसे यही विनती है कि मेरे गुरुबा रखना, आप उनकी रक्षा, सुरक्षा करना, उन्हें स्वस्थ रखना, अपने से जोड़ लेना मेरे गुरुपा। जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, वैसे इस मानव रूपी शरीर में मैं उनकी भी बेटी हूँ और उनकी तकलीफ देकर कुछ भी ठीक ना करने और करवा पाने का जो दुःख होता है ना गुरुपा, वो तो बस एक बेटी ही अंदर से जानती है। आपसे यही अरदास है गुरुपा, नहीं जिससे मैं अपने अंदर की बात शेयर करूँ और जो समझ सके मेरी बात व ऐसा कोई नहीं। मेरी अरदास है मेरे गुरुपा, आप हम सब पर कितनी कृपा बनाए रखें, ऐसे ही अंग-संग रखें। आपकी सुरक्षा और स्वस्थ रखना, आपसे जोड़े लेना गुरुजी, और इस तरह जो भी सत्संग सुने उस पर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखना गुरुजी। उन सब की रक्षा करना, स्वस्थ रखना, अपने से जोड़ लेना। मेरे शुकराना सत्संग को गुरुजी महाराज कबूल करना, मेरे और मेरे दोनों परिवारों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। अंग-संग रहना, आपका अनंतम शुकराना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।